गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल के टॉपिक को पढ़ रखा था। पीछे वाली क्लास में बायोमॉलिक्यूल्स का कुछ टॉपिक पढ़ रखा है, जनरल स्ट्रक्चर या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द बायोमॉलिक्यूल या टाइप्स ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स लाइक द प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। या कंपोजिशन ऑफ द सेल्स, ये सारे स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ रखे थे। बट अभी जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यहाँ से बायोमॉलिक्यूल्स के टाइप में फर्स्ट टाइप कौन सा हो जाएगा? बायोमॉलिक्यूल का फर्स्ट टाइप हो जाएगा लिपिड। तो जैसे हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है? लिपिड पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ने हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ने हैं, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है और एंजाइम्स पढ़ने हैं। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं ये हम सबको क्लियर हो चुका है। जो भी कार्बन कंपाउंड होगा, कहाँ पर कार्बन कंपाउंड होगा? जो भी कार्बन कंपाउंड होगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग टिश्यू में या लिविंग बॉडी में, वो कहलाएगा क्या? सभी के सभी बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं। इसमें से पहला आ जाता है हमारा लिपिड। तो आइए लिपिड को देखते हैं। तो जो लिपिड होता है, इसकी एक खास बात है, ये पीछे बताया गया होगा, डू नॉट फॉर्म पॉलीमर्स। ये कभी भी पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, पॉलीमर्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब देखिए आप, इसका जो लिपिड होता है इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ईस्टर ऑफ एल्कोहल एंड एसिड। तो किसी एसिड्स का या अल्कोहल का क्या होगा? ये ईस्टर होता है। ईस्टर अभी समझ में आ जाएगा, जब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ईस्टर क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। जो इसका जो जनरल फार्मूला होगा, किसका जनरल फार्मूला होगा? जनरल फार्मूला ऑफ द लिपिड वो हो जाएगा CnH2nO2। O2 आपको एक याद रखने वाली बात क्या है कि O2 ऑलवेज रहेगा, ठीक। कार्बन, हाइड्रोजन, जितना कार्बन होगा उसका जस्ट डबल क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। लेकिन ऑक्सीजन हमेशा कितना होगा? 2 ही होगा, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया कि इसमें ये बना किसका किसका है? तो ये हमारा जो मॉलिक्यूल है, लिपिड है, लिपिड बना होगा कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बना है। क्या ये नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा? हाँ, नाइट्रोजन कंटेनिंग हो सकता है जब वो डिराइव्ड हो सकता है। जैसे हम लोग स्फिंगोसिन कर सकते हैं, सिफेलिन कर सकते हैं, वो अभी आगे आएगा। नाइट्रोजनस हो सकता है, बट बेसिक कंपोनेंट में क्या क्या होगा? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, ठीक। अब लिपिड इनसॉल्युबल इन वाटर, क्या ये सॉल्युबल होगा क्या? लिपिड कभी भी सॉल्युबल नहीं है। कहाँ पर सॉल्युबल नहीं है? वाटर के अंदर। लिपिड कभी भी सॉल्युबल नहीं है वाटर के अंदर, ठीक। अब ये कैसा होगा? इनसॉल्युबल हो गया। अब देखते हैं भाई इसमें बेसिक कंपोनेंट को। तो लिपिड जो होते हैं ये 4 कार्बन से लेकर के 20 कार्बन तक बेटा ये पाए जा सकते हैं। मतलब कि जो मिनिमम कार्बन होगा इसमें वो 4 कार्बन हो सकता है। मैक्सिमम जो है, जो अभी तक हम लोगों ने स्टडी कर रखा है, वो 20 का पड़ा हुआ है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन होते हैं C60 इंटू C20। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिपिड होगा। मोस्ट कॉमन कहने का क्या सेंस है? मोस्ट कॉमन कहने का मतलब हो गया कि अधिकांश लिपिड इसी रेंज में, इसी कार्बन के रेंज में पाए जाते हैं। लाइक कोई भी, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया पामेटिक एसिड, अगर पामेटिक एसिड एग्जांपल लिया तो ये 16 वाला हो जाएगा। अब 18 का ले लेंगे और 20 का ले लेंगे, तो ये सबसे कॉमन टाइप का लिपिड माना जाता है। अब इसमें देखिए ये एक बेसिक स्ट्रक्चर को देखें।
ये मैं मान लेता हूँ ये हमारा लिपिड हो गया। अब लिपिड में क्या होगा भाई, लिपिड में ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। किसका पार्ट है? हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। और ये पार्ट है एसिड का पार्ट है। ठीक है, अगर ये हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, हाइड्रोकार्बन में आपको ये पता होगा ये कैसे होंगे, ये इनसॉल्युबल माने जाते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये नॉन पोलर होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो COOH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हाइड्रोजन बांड प्रेजेंट होता है, तो जहाँ पर हाइड्रोजन बांड होगा वो वाटर सॉल्युबल होगा। इसका मतलब कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर ये ब्रेक होगा तो कैसा कहलाएगा? पोलर। जो एसिडिक पार्ट है वो कैसा है? पोलर। और जो कौन सा पार्ट है? हाइड्रोकार्बन के पार्ट है, ये कैसे हो जाएंगे? नॉन पोलर। नॉन पोलर हो गया, ये पोलर हो गया। अब ये सिंपल सा स्ट्रक्चर किसका हो गया? फैटी एसिड का। अगर हम फैटी एसिड को इससे भी शार्ट फॉर्म में लिखें, जैसे मान लीजिए कि R1 या R है, तो कुछ ऐसे लिख दें, ये फैटी एसिड हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पर कौन से ग्रुप होंगे? हाइड्रोकार्बन्स की चेन होगी। ये मिल करके क्या बनाएंगे? ये मिल करके बनाएंगे लिपिड या फैटी एसिड। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं फैटी एसिड्स। पहले हम लोग ये देखें, जो लिपिड होता है, कोई भी लिपिड होगा, ये बना होगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का। कोई भी लिपिड होगा, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल किसका बना होगा? ग्लिसरॉल का बना होगा। 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल। अब फैटी एसिड क्या है भाई, देखते हैं। फैटी एसिड ही कॉमन, फैटी एसिड ही वो बेस है, कॉमन पॉइंट है जो हर लिपिड में पाया जाएगा, हर लिपिड में प्रेजेंट होगा। तो फैटी एसिड को अगर आपको डिफाइन करना है तो कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं? 2 टाइप से। एक होता है कौन सा? सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक हो गया सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। भाई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कहने का क्या मतलब है? अगर कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है, कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या हो जाएगा? वो सैचुरेटेड। अगर उसमें कहीं कहीं पर क्या पाया जा रहा है? डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो अनसैचुरेटेड होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? सैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो, कोई भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, हो सकता है। अगर हम इसे क्या करा दें, इसका हाइड्रोजनेशन करा दें, भाई हम इसमें अगर हाइड्रोजन को ऐड कर दें, अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सैचुरेटेड फैटी एसिड में। ठीक है, अगर इसका मतलब है कि इसमें जो भी बांड होगा सबके सब कौन से बांड होंगे? सिंगल बांड होंगे। इसमें डबल बांड भी प्रेजेंट होगा। किसमें डबल बांड प्रेजेंट होगा? इसका मतलब कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यहां पर क्या होगा? ये डबल बांड हो गए। अब दूसरी कंडीशन है कि इनमें अगर हम लोग देखें इनका स्टेट कैसा होगा। स्टेट का मीन समझ रहे हो कि नहीं? इनका जो स्टेट होता है वो कैसा होगा? तो जनरली जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो किस फॉर्म में होंगे? लिक्विड के फॉर्म में होंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोस्टली अकर्स इन लिक्विड फॉर्म। और सैचुरेटेड कहने का मतलब ही हो गया कि सारे बांड क्या हैं? सेटिस्फाई हैं। सारे कार्बन कार्बन बांड या जितने भी कार्बन कार्बन के बीच में बांड है सब बेटा ये
सेटिस्फाई हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये सॉलिड स्टेट में होगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैसा होगा, लिक्विड होगा। तो अगर हम लोग यहाँ से इसका मेल्टिंग पॉइंट समझते हैं, जिस टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा, गलने लगेगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि उबलने लगेगा, मिनिमम टेम्परेचर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये जल्दी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। अब किसी में जैसे ये डबल बॉन्ड है, तो अगर आपने केमिस्ट्री का कंसेप्ट हम सबको पता ही है कि अगर ये डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड माना जाता है, और ये क्या हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा हो जाएगा, हमेशा लो हो जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, हाई। एक का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, दूसरे का लो हो जाएगा। अब दूसरी चीज बेटा यहां पर आप देखिए, अगर हम इसका सोर्स देखें, सोर्स का मतलब कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बेसिकली कहां पाया जाएगा, ये बेसिकली पाए जाते हैं प्लांट्स में, और ये कहां पाया जाएगा, एनिमल्स में। अगर हम लोग यहां पर एक और वर्ड देखें कि अगर बेटा इनकी हम यहां से इसकी रिएक्टिविटी को देखें, तो देखिए डबल बॉन्ड इसमें है, पाई बॉन्ड है जिसमें एक सिग्मा एक पाई, जल्दी टूटेगा तो रिएक्टिव होगा कि लेस रिएक्टिव। तो इसका मतलब है कि जो रिएक्टिविटी होगी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मोर होगी और इसकी क्या होगी, लेस होगी। अगर ऐसा कुछ है तो हमें ये क्या काज कर सकता है, जो अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड फैटी एसिड है क्या काज करेगा। तो काज का मतलब क्या प्रोवाइड कराएगा, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं प्रोवाइड एनर्जी। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड जल्दी टूटेगा ही नहीं, तो ये काज करेगा ओबेसिटी का मतलब क्या हो गया, मोटापा काज करता है। अब आपके मन में आएगा सर सैचुरेटेड समझ में आ गया, अनसैचुरेटेड समझ में आ गया, प्रॉपर्टी सारी समझ में आ गई, मीन्स एग्जाम्पल आपको देखना है। तो जितने एग्जाम्पल, जो घी वाले एग्जाम्पल होंगे, घी वो सब सैचुरेटेड होते हैं, और आयल्स क्या हो जाते हैं, जितने भी टाइप के आयल्स हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। क्लियर है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से ही या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से सैचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मेशन किया जा सकता है। प्रोसेस है कौन सा, हाइड्रोजिनेशन। इतना क्लियर हो चुके हैं। अब कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को। सैचुरेटेड फैटी एसिड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, देखिए पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड ये होगा C16, तो H32 हो गया, O2 हो गया। अब इसमें क्योंकि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये कैसा है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर इसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट करना है तो इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड डेवलप कराना पड़ेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अगर ये बन गया, मान लेते हैं C16 H30 O2 हो गया, इसका मतलब कि इसके बीच में एक डबल बॉन्ड बन गया। अगर एक डबल बॉन्ड बना तो इसको हम लोग कहते क्या हैं, पाल्मिटिक एसिड या पाल्मिटेलिक एसिड, पाल्मिटेलिक एसिड, पाल्मिटेलिक एसिड या पाल्मिटोइक एसिड भी लिखा जाता है। पाल्मिटोइक एसिड, अब ये क्या होगा भाई, इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं, 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कितना डबल बॉन्ड होगा, 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। किस में 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पाल्मिटेलिक एसिड में।
या पाल्मिटोइक एसिड भी बोलते हैं। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आ जाएगा, जैसे C18 हो गया तो H36 हो गया O2। अब आप क्या मुझे बताएंगे इसको क्या कहते हैं? C18 H36 O2 को क्या कहते हैं? तो आप इसको बोलते हैं स्टेरिक एसिड। कौन सा एसिड हो जाएगा? स्टेरिक एसिड। जो स्टेरिक एसिड होते हैं, इनमें जो स्टेरिक एसिड होगा उसका क्या किया जाएगा? अगर इसमें से इसका कौन सा फार्म कन्वर्ट करना पड़ेगा? अगर हम लोग ये देखें, इसमें एक डबल बॉन्ड अगर देखते हैं तो ये C18 H34 O2 बन गया। अब ये जो स्टेरिक एसिड है नाउ कन्वर्ट इनटू, अब ये स्टेरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा ओलिक एसिड में। अगर ये ओलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो कैसे? चलिए बेटा, स्टेरिक एसिड के बाद हम लोग देखते हैं इसमें ओलिक एसिड। ये ओलिक एसिड बन गया। अब ओलिक एसिड के में या ओलिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड क्रिएट हुए? आपने कितना हाइड्रोजन हटाया? 2 ही हटाया ना, तो कितने डबल बॉन्ड डेवलप हुए? 1। तो इसका मतलब कि इसके अंदर 1, इसमें होगा 1 डबल बॉन्ड, यहाँ पर 1 डबल बॉन्ड होगा। जरूरी है बेटा कि 1 डबल बॉन्ड ही हो? अगर मान लेते हैं कि एक और रिमूवल करते हैं, C18 H32 O2। अब आप इसे क्या बोलोगे भाई? C18 H32 O2, इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलते हो लिनोलिक एसिड। कौन सा एसिड? लिनोलिक एसिड। और इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और तीसरा केस इसका देखिए, अगर C18 H30 कर दें, O2 कर दें, तो इसको कहते हैं लिनोलिनिक एसिड। कौन सा एसिड? लिनोलिनिक एसिड। तो जो लिनोलिनिक एसिड है इसमें कितना डबल बॉन्ड होगा? 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मीन्स हम लोग एक समरी बना लेते हैं। जैसे हमारे पास ओलिक एसिड है तो 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। लिनोलिक एसिड है तो इसके पास 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर लिनोलिनिक एसिड है तो इसके पास कितना डबल बॉन्ड होगा? 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। राइट। अब देखिए C16 और C18, इसके बाद आता है C20। तो अगर हम लोग ये देखें C20 तो H40 हो जाएगा, बट O2 ही रहेगा। इसको बोलते हैं क्या? एराचिडिक एसिड। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ से कन्वर्ट होगा C20 H32 O2, ये 8। इसका मतलब कि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा एराकिडोनोइक एसिड। ये जो होते हैं इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे? यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होंगे 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो मैक्सिमम अभी जो हम लोगों को पता है वो 4 या 4 डबल बॉन्ड वाले प्रेजेंट है। तो इसमें कितने बॉन्ड हैं ये तो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग इसको देखिए, ये पाया कहाँ जाता है? एराकिडोनिक एसिड ये बनाता क्या है? इट इज ए प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। नाम सुना है? प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ पाया जाएगा? ह्यूमन के शीमेन में प्रेजेंट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये यूट्राइन कंट्रैक्शन में हेल्प करता है और ये इसी का बना होता है। क्लियर है ये? अब देखिए हम लोग एक और कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक
डबल बॉन्ड, इसमें एक डबल बॉन्ड। अगर इन दोनों में, इन दोनों का मतलब कौन सा, इन दोनों का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग देख सकते हैं पाल्मी टेलिक एसिड एंड ओलिक एसिड, कितने दोनों में डबल बॉन्ड है, वन डबल बॉन्ड है ना। जब इसमें वन डबल बॉन्ड होते हैं, इसमें और इसमें देखिए वन डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलेंगे MUFA। MUFA इसका पूरा नाम हो जाएगा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किस में प्रेजेंट होगा, इन दोनों में, या इसको हम लोग कंबाइंड रूप से बोल सकते हैं। दूसरा केस, अब ये तीन बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एरेकिडोनिक एसिड। इन तीनों को हम लोग मिला करके बोलते हैं, देखिए किसको किसको, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एरेकिडोनिक एसिड। इन तीनों को मिला करके आप बोलते क्या हैं, इसको कंबाइंड रूप से कहा जाता है PUFA। PUFA ये क्या होता है भाई, PUFA इसका मतलब होता है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको हम लोग पूफा बोलते हैं। यही जो फैटी एसिड है इसी को बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड, इसी को बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड किसको कर रहे हैं, इन तीनों को, और ये इसका बढ़िया सोर्स होता है सनफ्लावर का ऑयल, ऑयल ऑफ द सनफ्लावर। और ये किसी भी पर्सन में अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो डॉक्टर क्या एडवाइज करते हैं, डॉक्टर एडवाइज करते हैं PUF के यूटिलाइजेशन के लिए, मतलब एसेंशियल फैटी एसिड। अब एक कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है कि अगर मान लेते हैं हम लोग एसेंशियल फैटी एसिड की कमी हो जाए, किसी पर्सन में एसेंशियल फैटी एसिड की कमी हो जाए, ऐसा हो सकता है। अगर किसी पर्सन में इसकी डिफिशियंसी हो जाएगा तो जानते हैं यहाँ से कौन सा डिसऑर्डर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनोडर्मा हाइपरकेराटोसिस। इसका मतलब कि एक टाइप का ये स्किन डिसऑर्डर है। स्किन डिसऑर्डर काज करता है अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो पहला जो आपके यहाँ नीट के लेवल पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि किसमें कितने डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, ये याद रख लीजिएगा, या कौन से डबल बॉन्ड, ये मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है। एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, मैक्सिमम 4 डबल बॉन्ड। तो ये जो होंगे इनको आपको ध्यान में रखना है, राइट। बाकी ये आपको याद रख लेना है। फैटी एसिड क्लियर हो गया है, कोई डाउट तो नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ द लिपिड। अगर लिपिड को क्लासिफाइड किया जाए तो कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में। एक होगा सिंपल लिपिड और दूसरा होगा कंपाउंड, या इसी को बोलते हैं कंजुगेट लिपिड, और तीसरा कंडीशन होता है डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सिंपल लिपिड में। सिंपल लिपिड में जो होगा 2 पार्ट होगा, एक होता है ट्राई ग्लिसराइड
और दूसरा होता है वैक्स। ट्राइग्लिसराइड और दूसरा क्या होगा, वैक्स होगा। बताइए, समझते हैं। ट्राइग्लिसराइड बोल रहे हैं हम लोग, ट्राई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 फैटी एसिड होगा, ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल होगा। तो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की ओर या स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कैसे बनेगा। ट्राइग्लिसराइड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लिपिड, ये मोस्ट कॉमन लिपिड है, मोस्ट कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट लिपिड है। क्या इंपॉर्टेंट है इसको देखो आप। अगर हम लोग ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल कैसा अल्कोहल है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। ग्लिसरॉल को अगर ग्लिसरॉल का एक जानते हैं CH2OH, CHOH, CH2OH, ये इसका फार्मूला है। ठीक है भाई, अगर ये सब है तो इसको हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं क्या, C ऐसे ऐसे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, OH ग्रुप लिखेंगे, बाकी यहां पर H होगा। तो ये CH2OH हो गया। अब फैटी एसिड, अब इसके साथ 3 मॉलिक्यूल क्या जोड़ेंगे, फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जोड़ने पर फैटी एसिड का हम लोग कह सकते हैं HOOC, ये क्या होगा R1, R2, R3। इसका मतलब क्या हो गया, ये फैटी एसिड है और ये इसका हाइड्रोकार्बन की चेन है। यहाँ पर जो प्रोसेस होने जा रही है ध्यान से सुनिएगा। इसका मान लीजिए बेटा हम लोग OH ग्रुप ले लेते हैं तो इसका कौन सा ग्रुप होगा, H ग्रुप। ये क्या मिल निकल गया यहाँ से। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है वो डिहाइड्रेशन हो रहा है। ये 3 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हो रहा है और जो प्रोसेस है डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का क्या मतलब हो गया, डिहाइड्रेशन का मतलब कि वाटर रिलीज हो गया। ठीक भैया, अगर ये वाटर रिलीज हुआ तो एक स्केलेटन क्रिएट हुआ, मान लेते हैं C, यहां पर ये O ले लीजिए, फिर ये C ले लीजिए, ये R1, R2, R3। अब देखिए यहां पर C, मैंने ये लिया C वाला पोर्शन, इसका O और ये O इसके C के साथ अटैच किया और फिर ये चेन जोड़ दिया। तो यहाँ पर जो चेन बनेगी, आप ध्यान से सुनिएगा भैया, यहाँ पर जो चेन बनेगी इसके बीच में जो बॉन्ड स्टेबलाइज होगा, जैसे ये एक बॉन्ड को बनाए, इसी बॉन्ड को हम लोग, या ऐसे नीचे भी बनेगा, ऐसे नीचे भी बनेगा, इसी बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड स्टेबलाइज होगा, दिस बॉन्ड इज नोन एज ईस्टर बॉन्ड। अब ईस्टर बॉन्ड आप मुझे बता पाएंगे कि जो ईस्टर बॉन्ड है किसके बीच में बन रहा है। तो ईस्टर बॉन्ड ये अल्कोहल का पार्ट है और ये किसका पार्ट है, एसिड का पार्ट है। तो ईस्टर बॉन्ड हमेशा किसके बीच में बनेगा, ईस्टर बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो हमारा ईस्टर बॉन्ड है, ये दोनों मिल करके कौन सा, एसिड और अल्कोहल मिल करके कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ईस्टर बॉन्ड। तो ईस्टर बॉन्ड हमेशा और हमेशा किस में पाया जाएगा, एसिड और अल्कोहल के बीच में। क्लियर हो चुका है। अब अगर हम लोग ये देखें कि यहां पर ये जो पार्ट होगा, ये पूरा देखो कौन सा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, ये इसका हेड का पार्ट कहलाएगा और ये कौन सा पार्ट कहलाएगा, टेल का पार्ट होगा। टेल का मतलब हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर एक कंडीशन हो गई, इसको आप बोल सकते हो कि इसका हेड का पार्ट होगा और ये कौन सा पार्ट है, टेल का पार्ट है। कौन टेल का पार्ट है, हाइड्रोकार्बन वाला। और देखिए इनमें बॉन्ड स्टेबलाइज हो रहा था,
डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो रही थी। तो ये इसका मतलब है ये हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब ये पोलर है और ये क्या है, नॉन पोलर। तो हम लोग एक कंडीशन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर जिसमें इसको देखें, ये इसको आपने कहा कि हाइड्रोफिलिक होगा और इसको कहा कि हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का मीनिंग समझ पा रहे हैं आप? हाइड्रोफिलिक का मतलब कि जो वाटर लवर होगा, वाटर लवर मीन्स क्या हो जाएगा, जो वाटर में सॉल्युबल होगा। हाइड्रोफोबिक जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक, हाइड्रोकार्बन कहाँ वाटर में सॉल्युबल होते हैं भाई? इसका मतलब कि जिस भी लिपिड में हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कंडीशन दोनों पाई जाएगी, जैसे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों कंडीशन पाई जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं एम्फीपैथी, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्फीपैथिक लिपिड। तो ठीक, तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लिपिड होगा वो सिंपल लिपिड, और वो कौन सा होगा, ट्राइग्लिसराइड होगा। कोई डाउट तो नहीं क्रिएट हो रहा है? कौन सा बांड बना, ईस्टर बांड। अगर मैं आपसे पूछूं ईस्टर बांड किसके बीच में है, तो एसिड और एल्कोहल के बीच में है। ये दोनों नेचर शो करेगा, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों बिहेवियर को शो करेगा। ठीक, अब इसके बाद आता है इसमें वैक्स का हिस्सा। इसके वैक्स के हिस्से को देखते हैं। वैक्स क्या होता है भाई? वैक्स हमेशा याद रखना, ये मोनो हाइड्रिक एल्कोहल का बना होता है। इसमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, जबकि अभी आपने सिंपल लिपिड को देखा, ग्लिसरॉल था, ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल था। ग्लिसरॉल कैसा था? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। यहां पर देखो भाई, ट्राईहाइड्रिक मतलब एक हाइड्रिक, दो हाइड्रिक, तीन हाइड्रिक, मतलब ये तीन हाइड्रिक थे, इसलिए उसको क्या बोले थे, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब यहाँ पर कैसा होगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। अब भाई जब एक ही OH है, अब आप गेस करिए, अगर हम मान लीजिए ये चेन ले लेते हैं, इस चेन को हटा देते हैं, जब इसके पास एक ही OH ग्रुप है तो एसिड कितना जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा एसिड? एसिड भी एक ही जुड़ेगा। तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एंड लॉन्ग चेन ऑफ या सिंगल लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड से बाइंड होगा। सिंगल लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड से बनेगा। कहे भाई एक ही फैटी एसिड से क्यों बनेगा? इसलिए क्योंकि इसके पास कितना अल्कोहल है, एक ही अल्कोहल है। और अब मुझे बताएं कि ये दोनों जो वैक्स होता है, वैक्स सैचुरेटेड होता है कि अनसैचुरेटेड होता है? जनरली वैक्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं ना। वैक्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अगर ये सॉलिड है तो ये कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड होगा। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड के बने होंगे। तो इसमें जो लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड है, तो हम लोग इसमें आगे वर्ड बढ़ाना चाहें तो लॉन्ग चेन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इसका जो एग्जाम्पल है, अगर हम लोग वैक्स का एग्जाम्पल देखें, वैक्स का एग्जाम्पल, तो कोई एग्जाम्पल पता है? हाँ, एक है बी वैक्स, बी वैक्स। और हाँ याद रखना, इससे कोई आपको एनर्जी नहीं मिलने जा रही है। तो जो बी वैक्स है इसका यूज न्यूट्रिशन में नहीं होगा, मतलब ये इससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। और हम लोगों के बॉडी में भी वैक्स ग्लैंड पाई जाती है। वो कौन सी ग्लैंड होती है? सेरुमिनस ग्लैंड। और सेरुमिनस ग्लैंड कहाँ पर होती है? प्रेजेंट इन ईयर। कान में क्या पाया जाएगा? सेरुमिनस ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका साइंटिफिक इसका हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो केमिकल नेम होगा वो हो जाएगा
हेक्साकोसिल पाल्मिटेट, ठीक है। एक और है स्पर्मसेटी, ये क्या पाया जाएगा, वेल के स्कल वाले पार्ट में या डॉल्फिन के स्कल के पार्ट में प्रेजेंट होता है ये। तो ये सब क्या हो जाएंगे, वैक्स का पार्ट होगा। क्लियर, इतना हो गया। तो वैक्स ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का बना है या लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड का बना है, यही आपको याद करने की बात है। चलिए, इसके बाद हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं, या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। बैक्टीरिया दैट causes ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी काज करता है, एंड लेप्रोसी। और आपको याद होना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा, ये दोनों माइकोबैक्टीरियम होते हैं। माइकोबैक्टीरियम भी वैक्स प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया दैट काजेज ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसिस। लेप्रोसी मतलब समझ रहे हो ना, कोढ़ जिसको बोलते हैं। ये ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी हो गया, लेप्रोसी मतलब कोढ़ हो गया। जो बैक्टीरिया लेप्रोसी काज करते हैं या ट्यूबरकुलोसिस काज करते हैं, प्रोड्यूसेस वैक्स। और वैक्स के कारण ही इसकी क्या होती है, पैथोजेनिसिटी होती है। पैथोजेनिसिटी, तो पैथोजेनिसिटी क्यों होती है, क्योंकि इसमें ये क्या प्रोड्यूस करता है, वैक्स प्रोड्यूस करता है। और ये टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, अगर हम लोग टाइप ऑफ द बैक्टीरिया देखेंगे तो उसको बोलेंगे माइकोबैक्टीरिया या माइकोबैक्टीरियम। तो जो माइकोबैक्टीरियम होता है वो भी वैक्स को प्रोड्यूस करता है, और वैक्स के कारण ही उसकी पैथोजेनिसिटी होती है। पैथोजेनिसिटी मतलब समझ ना, जो डिजीज को काज करता है। इतना क्लियर हो चुके हैं। अब ये हम लोगों ने सिंपल लिपिड को एक्सप्लेन कर लिया। सिंपल लिपिड के बाद आता है हमारा कंजुगेट लिपिड। यहां पर होगा ये कॉन्जुगेट लिपिड। भाई ये कॉन्जुगेट लिपिड क्या होगा, कॉन्जुगेट का मतलब कहने का कॉम्प्लेक्स लिपिड है। इसका मतलब कि दो कंपोनेंट तो होने चाहिए। क्या क्या चीज़ें होंगी भाई, यहाँ पर एक तो ये फैटी एसिड होना चाहिए और दूसरा अल्कोहल होना चाहिए। अब ये तो पहले ये तो सब में पाया जा रहा था ना, ये दोनों कहाँ पाए जा रहे थे, ये सिंपल लिपिड में भी तो पाया जा रहा था। बट इसका मतलब है कि इसमें अदर कंपाउंड भी पाए जाएंगे या एडिशनल यहां पर सब्सटेंस पाए जाएंगे या एडिशनल कंपाउंड पाए जाएंगे। अब देखने वाली जो बात है बेटा वो ये है कि जो फैटी एसिड होता है, फैटी एसिड है, अल्कोहल है। अब अल्कोहल कौन सा हो सकता है, अल्कोहल या तो ग्लिसरॉल होगा या कौन सा होगा। यहां पर अगर हम लोग ये देखें, जैसे या तो ये ग्लिसरॉल है या तो ये स्फिंगोसिनो है। अगर एडिशनल कंपाउंड की बात करो, आप एडिशनल सब्सटेंस की बात आप करेंगे तो एडिशनल सब्सटेंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। यहां पर ऑलिगोसैकेराइड्स हो सकते हैं, ऑलिगोसैकेराइड का मतलब क्या हो सकता है, लिपिड का पार्ट हो सकता है, ओ सॉरी कार्बोहाइड्रेट का पार्ट हो सकता है। और क्या हो सकते हैं, जैसे एडिशनल सब्सटेंस, मान लीजिए कि हम लोग यहां पर कोई प्रोटीनिशियस पार्ट देख लेते हैं, ये सब हो जाएंगे, ये एडिशनल कंपाउंड बना लेगा। भाई फैटी एसिड, अब कितने फैटी एसिड हो सकते हैं, 2 फैटी एसिड हो सकता है।
अब इसको बनाने का तरीका देखो आप, यहाँ पर बनाने का तरीका क्या हो सकता है, एक चीज़ और याद रखो, यहाँ पर क्या हो सकता है H3PO4, जिसको हम लोग बोलते हैं फास्फोरिक एसिड बोल सकते हैं या आर्थोफास्फोरिक एसिड। अगर हम 1 इसको मान लें, 2 इसको मान लें और इसको 3 मान लें, 1 2 3 को ऐड करें तो क्या बन सकता है, आइए देखते हैं 1 2 3 को ऐड करने पर क्या बनने जा रहा है। तो यहाँ पर पहला बनेगा, अगर हम लोग ये देखें 1 का मतलब फैटी एसिड हो गया, दूसरा हो गया ग्लिसरॉल। जब ग्लिसरॉल होगा तो स्केलेटन किसका लेंगे, ग्लिसरॉल का। तो अगर हम लोग स्केलेटन लेंगे ग्लिसरॉल का, तो इसको देखिए मैं समझाने चल रहा हूँ। ग्लिसरॉल का जो स्केलेटन होगा वो C, ये हो गया ग्लिसरॉल। अब हम लोग कितना मॉलिक्यूल फैटी एसिड लेंगे, 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड लेंगे, और केवल कितना मॉलिक्यूल ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। ये हो गया, 2 कंपाउंड तो फुलफिल कर लिया हम लोगों ने। एक तो एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल का मतलब कौन सा, ग्लिसरॉल। दूसरा फैटी एसिड ले लिया, फैटी एसिड कितना हो गया, 2। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, H3PO4 को, H3PO4 का मतलब फास्फोरिक एसिड। तो देखिए H3PO4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P, ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम, ये फास्फोरिक एसिड हुआ या फास्फोरिक एसिड हुआ। तो यहां इसी स्ट्रक्चर को पुट कर देते हैं यहां पर, भाई ये HOP डबल बॉन्ड OH और ये OH, कौन सा ग्रुप मैंने जोड़ा, यहां पर मैंने देखिए 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड लिया, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल लिया, 1 मॉलिक्यूल क्या लिया, H3PO4 को लिया। ठीक, अगर ऐसा लिया तो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस ऑलरेडी वही होगी जो पीछे हुआ है ये। तो यहां से जो कंपाउंड बनेगा, अब देखो आप क्या बन गया, ये देखो भाई, यहां पर O था, सब में O हो गया, यहां पर क्या लिया मैंने, अब मुझे लेना है C डबल बॉन्ड O, फिर ये R1, C डबल बॉन्ड O R2, लेकिन अब यहां पर क्या होगा, P डबल बॉन्ड O OH OH। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इस टाइप के लिपिड को बोलते हैं फास्फोलिपिड। क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलते हैं फास्फोलिपिड। क्यों फास्फोलिपिड बोलोगे आप, फास्फोलिपिड क्यों बोलोगे आप, क्योंकि जो फास्फोलिपिड है इसमें फास्फेट ग्रुप है और ये लिपिड का स्ट्रक्चर बना रहा है, फास्फोलिपिड हो गया। और फास्फोलिपिड इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लिपिड। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइग्लिसराइड में, या ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिपिड है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिपिड। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिपिड कौन सी होगी, फास्फोलिपिड हो गई। ठीक है, अब फास्फोलिपिड का जब भी आप देखते होंगे स्ट्रक्चर देखेंगे, यहां पर फास्फोलिपिड का जब भी स्ट्रक्चर देखेंगे, एक पोर्शन क्या होता है हेड का, और ये 2 पोर्शन बेटा क्या होता है टेल का। तो जो इसका हेड का पार्ट है, जो इसके हेड का पार्ट है वो कौन बना रहा है, ग्लिसरॉल और फास्फेट। इसका मतलब कि यहाँ पर ये हिस्सा हो, इसका क्या हो गया, हेड का। हेड का कौन सा पार्ट हो गया भाई, ग्लिसरॉल हो गया, एंड क्या हो जाएगा, फास्फेट हो गया। ग्लिसरॉल और फास्फेट मिलकर के क्या बना रहा है, इसका हेड का पार्ट बना रहा है। टेल का पार्ट क्या हो गया, ये टेल वाला पार्ट हो गया। टेल का पार्ट क्या बना रहा है, हाइड्रोकार्बन बना रहा है। और जो हेड का पार्ट है, तो इसका मतलब है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो हेड का पार्ट है या टेल का पार्ट है, ये कैसे होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं
और ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो अगर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की बात करते हैं हम लोग, हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये एम्फीपैथी बिहेवियर को शो करेगा। कौन से बिहेवियर को शो करेगा? एम्फीपैथी बिहेवियर को शो करेगा। एम्फीपैथी समझ में आ गया ना, जिसमें दोनों कंडीशन पाई जाती है। दोनों कंडीशन का मतलब क्या? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। इसीलिए जो भी फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो कुछ ऐसा होता है। क्लियर हो चुके हैं? अब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द फास्फोलिपिड, देखो फिर से सुनिए आप। पहला क्वेश्चन था मोस्ट कॉमन ऑफ द लिपिड, तो आंसर आपका आ गया फास्फोलिपिड। अब दूसरा क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन ऑफ द फास्फोलिपिड, तो आंसर क्या होगा उसको देखिए। यहां पर अगर हम लोग इसी स्ट्रक्चर में देखें, अगर हम लोग एक नाइट्रोजनस ग्रुप को, जिसको बोलते हैं कोलिन, इसका मतलब कि यहां पर अगर हम लोग एक ग्रुप जोड़ दें CH2, यहां से हम लोग एक ग्रुप जोड़ रहे हैं CH2N, इसके साथ जोड़ दें CH3 और CH3, बैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर प्लस चार्ज लगा देते हैं। अब ये क्या हो गया? ये जो ग्रुप है ये कोलिन ग्रुप है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? कोलिन ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप होगा, ध्यान से सुनना, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलिन। तो अगर हम लोग फास्फेट ग्रुप को देखो, जैसे ये फास्फेट था, फास्फोलिपिड था, फास्फोलिपिड में अगर हम लोग किसको जोड़ दें? कोलिन को। यहां पर कोलिन को जोड़ा तो ये बन गया क्या? इसको बोलते हैं लेसिथिन। ये बन गया लेसिथिन। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द फास्फोलिपिड कौन सा हो जाएगा? लेसिथिन। और लेसिथिन पाया कहां जाएगा? फाउंड इन ऑल सेल मेम्ब्रेन, सभी सेल मेम्ब्रेन पे पाया जाएगा लेसिथिन। और मोस्ट कॉमनली फाउंड इन सरफेस ऑफ एल्विलाई के सरफेस पर क्या पाया जाता है? लेसिथिन पाया जाता है। अगर मान लीजिए किसी चाइल्ड में, किसी बच्चे में अगर लेसिथिन ना पाया जाए तो उसका जो एल्विलाई का सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा? रेड्यूस्ड हो जाएगा, और वो प्रॉपर जो वॉल होती है, एल्वियुलर वॉल, आपस में क्या कर जाएंगी? कोलैप्स कर जाएंगी, जिसके कारण उनमें प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। ठीक है। अब एक एकदम जस्ट मिलता जुलता नाम, अगर हम ध्यान से सुने, किसी फास्फोलिपिड के साथ अगर कोलिन के प्लेस पर एथिल या एथिल एमीन जोड़ दें, एथिल एमीन जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा? अब ये कहलाएगा सिफैलिन। क्या कहलाएगा? सिफैलिन। वो क्या था भाई? कोलिन था। ये क्या हो गया? सिफैलिन। और जो सिफैलिन होता है जानते हैं कहाँ पाया जाएगा? इसके नाम में ही पता है, सिफैलस। सिफैलस का मतलब क्या हो गया? ब्रेन। ब्रेन का मतलब कहाँ पाया जाएगा? ये फाउंड इन सीएनएस। फाउंड इन सीएनएस, ये पाया जाएगा सीएनएस में। कौन पाया जा रहा है सीएनएस में? तो ये इस टाइप से अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया। ऐसे ही हम लोग कंपाउंड लिपिड बनाते रहेंगे। कंपाउंड लिपिड में बहुत से टाइप के, जैसे ग्लाइकोलिपिड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन का पार्ट हो गया, तो ये हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैरी करते हैं, इसका छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, वो भी कौन सा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड को नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। उसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट तक के पोर्शन को हम लोग स्टडी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।